इंडिया में कॉमेडी ह्यूमर का क्राइसिस चल रहा है। ये सब सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? कॉमेडी के नाम पे क्या चीजें बिक रही हैं? सेक्सिस्ट कमेंट्स, गटर लेवल गार्बेज कंटेंट, चीप कॉमेडी। मतलब यार एक वक्त था जब लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, चाहे वो स्टैंड अप शोज भी थे। मतलब एक बाउंड्री होती थी, एक लिमिट होती थी। अब तो लोग ऐसे घिनौने मजाक कर रहे हैं जिसके लिए वो खुद कॉल आउट हो रहे हैं। मतलब आजकल की कॉमेडीज देखने के बाद लोगों पे FIR हो रही है, कोई लोग जॉब से निकाले जा रहे हैं, कईयों का करियर खत्म हो रहा है। मतलब ये चल क्या रहा है? रिसेंटली भी शॉ की 370 बिरयानी कमेंट को लेकर कितना ज्यादा बैकलैश उन्हें फेस करना पड़ा। FIRs हुई, मल्टीपल चीजें हुई एंड उन्होंने आके सॉरी बोला सोशल मीडिया पर। ही वाज बीइंग कॉल्ड आउट। उन्होंने कहा कि हाँ, उनको जो हेट मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो एक और चांस डिजर्व करते हैं। अगेन आई थिंक ही इज इंस्पायर्ड फ्रॉम समीर रैना, क्योंकि समीर रैना को भी एक और चांस मिला और अब देखिए कि वो कितने ज्यादा पॉपुलर और छाए हुए हैं। मतलब लोग जो पुरानी चीजें हैं उनको भुलाकर एकदम से मतलब कंट्रोवर्सी ही आपको ऊपर ले जाती है, ये चीजें लोग वैलिडेट कर देते हैं। मतलब ये आजकल का सिनेरियो चल रहा है। इनफैक्ट प्रणित मौर्य की कॉमेडी पे पहले भी काफी सवाल उठे हैं। बिग बॉस में तान्या मित्तल ने क्लियरली उनको बोला था कि भाई जो तो इज्जतदार लोगों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके बारे में गलत चीजें कर रहे हैं, एक दिन तू ही आके सॉरी बोलेगा। और ये चीजें सच हो रही हैं। इनफैक्ट सलमान खान ऑल्सो कॉल्ड आउट प्रणित मौर्य इन वीकेंड का वार, जब प्रणित मौर्य की कॉमेडी पर उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने ऑफकोर्स ये देखे होंगे कि वो सलमान खान पे भी कितने भद्दे जोक्स अपने स्टैंड अप शो में यूज कर चुके थे। सलमान ने भी उनको बोला कि कॉमेडी ठीक है बट एक हद तक, मतलब इट शुडंट गो बिलो द बेल्ट। एंड दिस इज नॉट अबाउट प्रणित मौर्य, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमेडियंस कि कुछ चीजें सेंसर करके ही बोलनी चाहिए। अगर आप ये कंटेंट अपने स्टैंड अप शोज में बोल रहे हो देन बी माइंडफुल बिफोर पोस्टिंग इट। लोग भी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे ही चीप कमेंट्स और सेक्सिस्ट कमेंट्स अपलोड कर दी हैं विद द बिग बिग कैप्शंस, डोंट यू चेक बिफोर गेटिंग इट पब्लिश्ड ऑनलाइन। अब यही सवाल है। अभी इसके अलावा हमने मधुर वर्ली का भी देखा था कि स्टैंड अप शो में वो कैसे एक तो इतना सेंसिटिव टॉपिक रेप के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि रेप के बाद उन लड़कियों के मर्डर हो जाते हैं जो कडल करने के लिए बोलती है। एंड हु आर द पीपल हु आर लाफिंग? लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, रेप को प्रमोट कर रहे हैं। ये किस तरह की कॉमेडी हुई एंड व्हाई इज दिस बीइंग कंसिडर्ड एज कॉमेडी? हालांकि मधुर भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आए, उन्होंने बोला कि बहुत पुरानी क्लिप थी, मुझे पता था कि तब इस पर बैकलैश होगा, तो अब मैंने इसको पहले डिलीट करवा दिया था, बट आई डोंट नो हाउ इट रीसर्फेस्ड ऑन द इंटरनेट एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माय एक्शंस। बट अगेन द पॉइंट इज कि वी लिव इन अ कंट्री जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट इस फ्रीडम का इस तरीके से यूज किया जा रहा है, आई मीन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड जो लोग देखते हैं वही सीखते हैं। जो जनरेशन अभी की है 22 year old, I mean just look at the girl, डॉक्टर सेजल, उनके साथ भी सेम केस है कि इतने रेप्यूटेड वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी एंड देन शी जोक्स अबाउट कि कैसे वो लोग डेड बॉडीज को एग्जामिन करते हैं, दे जज देयर प्राइवेट पार्ट्स, द शेप्स एंड द साइजेस, आई मीन दे डिस्कस इट ऑल। अगेन उन पर भी एक्शन हुआ एंड ये सख्त कार्रवाई की जा रही है, इन चीज़ों को फिल्टर आउट किया जा रहा है। बट कब तक? ऐसे और भी कितने ज़्यादा क्लिप्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए। ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो प्रमोट की जा रही हैं ऑन सोशल मीडिया। ये कॉमेडी के नाम पे ये सब चीप चीजें क्यों चल रही हैं? इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब प्रणित मौर्य कंट्रोवर्सी हुई थी तब CM फडणवीस भी आए और उन्होंने भी कॉमेडी के पैरामीटर्स बताए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी स्टैंड अप शोज देखते हैं, लेकिन इस तरह की कॉमेडी टॉलरेट नहीं की जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। इनफैक्ट रिसेंटली अभी अपूर्वा मखीजा, रेबल किड के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, जिनका काफी कंट्रोवर्सी रहा था पास्ट में भी, जब लेटेंट शो आया था तब भी FIRs वगैरह हुई थी। अगेन उनका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि यार मैं 2-3 रुपए के रोल के लिए आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अगर मुझे कोई शेक ऑफर करता है 100-200 करोड़ तो शायद मैं सोने का सोच सकती हूँ। मतलब ये किस तरीके की मानसिकता है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी कि आप वायरल होने के लिए, कंटेंट को वायरल करने के लिए क्या चीज़ें बोलते हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं जो और लोगों को इन्फ्लुएंस करें। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो भी हमने नाम लिए ये सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं और अगर इनको जो लोग देखते हैं वही सीखते हैं, इनको अपने रोल मॉडल मानते हैं और अगर इनकी ऐसी मानसिकता है तो इट इज़ अ बिग बिग शेम।
सो अगेन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? डू यू थिंक कि कॉमेडी को भी अब फिल्टर कर देना चाहिए, जैसे फिल्मों में सेंसर बोर्ड फिल्टर करता है, काफ़ी फिल्मों में कट्स लगते हैं, सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी हिसाब से डू यू थिंक कि कॉमेडी को लेकर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इतनी लूज कॉमेडी नहीं होनी चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो.